तो सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कौन कौन से पॉइंट्स को कंसीडर करें और सेकंड हैंड कार या यूज़ कार बाय करें सो दैट हमारे साथ ठगी ना हो। तो आजकल यूज़ कार मार्केट काफ़ी फ्लरिश हो रखा है। काफ़ी लोग पुरानी गाड़ी लेते हैं। जो गाड़ियाँ नहीं हमारे बजट में नहीं होती वो हम पुरानी ले सकते हैं। जैसे स्कोडा की गाड़ियाँ हो गई, होंडा की प्रीमियम कार्स हो गई एंड और भी एसयूवी टाइप्स की गाड़ियाँ जैसे फॉर्च्यूनर, इनोवा हम नहीं ले सकते नहीं, जहाँ काफ़ी आउट ऑफ रेंज होती है हमारी, तो हम पुरानी ले लेते हैं। तो काफ़ी लोग लेते हैं, तो ये मार्केट काफ़ी फ्लरिश कर रहे हैं, लोग ठगी काफ़ी मार रहे हैं। सो आज कुछ पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे जिससे आप कंसीडर कर सकते हैं अपनी यूज़ कार लेने से पहले। किसी के लिए आप पुरानी गाड़ी होगी लेकिन आपके लिए ये नई गाड़ी हो सकती है, पहली गाड़ी हो सकती है। सो कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। तो पहला पॉइंट है कि आप अपने नीड को समझें कि आपको कितनी सीटर गाड़ी की नीड है, कौन सी गाड़ी की नीड है। अगर सपोज़ कीजिए आपकी फैमिली 2 बंदे हैं, आप एंड आपकी वाइफ हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आप एक छोटी गाड़ी ले सकते हैं। हैचबैक आपकी नीड को पूरा कर सकती है। अगर आपके पास सामान है तो आप सीडान ले सकते हैं। सो ऐसा मत कीजिएगा कि आपको सिर्फ 2 बड़े लोग एंड 2 छोटे बच्चों के लिए गाड़ी चाहिए और आप एक एमपीवी ले रहे हैं। जैसे ये आर्टिगा है, जहाँ आप इनोवा ले लें, जहाँ आप फॉर्च्यूनर ले लें। हाँ, अगर आपके पास एक्सेस पैसा है तो आप ले सकते हैं, लेकिन पहले आप अपनी नीड को देखिए, आपकी नीड कितनी है। सेकंड जो चीज़ आती है वो आती है बजट। पहले आप देखें आपका बजट कितना है। सपोज़ कीजिए आपका बजट है 3 लाख रुपये। सो मेरे तरफ से तो मैं कहूँगा कि आप अगर आपका बजट 3 लाख रुपये है तो आप 2,80,000 2,85,000 तक आप खर्च सकते हैं गाड़ी पे एंड ऊपर 10-15 हज़ार रुपये आप रखें एक्स्ट्रा फॉर पेपर वर्क। एंड कुछ गाड़ी में रिपेयर स्पेयर का काम हो सकता है। जितनी मर्जी आप गाड़ी अच्छी तरीके की दे ले लें, थोड़ा बहुत काम आप करवाएंगे। सपोज़ कीजिए कर दीजिए आप सीट कवर डलवाते हैं नए, जहाँ फिर आप कोई एसी में गैस फिल करवाते हैं, तो पैसा तो वो भैया लगेगा। जहाँ आपका बजट 3 लाख आपने सोचा था, थोड़ा बहुत आप बढ़ा सकते हैं अगर आपको गाड़ी पसंद आती है 3 लाख की रेंज में। तो बाद जो पॉइंट आता है वो है कि कौन से ब्रांड की गाड़ी लें। काफ़ी ब्रांड मार्केट में उपलब्ध हैं जिनकी गाड़ियाँ नहीं महंगी आती हैं एंड सेकेंड हैंड मार्केट में उन गाड़ियों की कीमत कम है। फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के तौर पर आप स्कोडा की गाड़ियाँ देख सकते हैं। ये ऑक्टेविया हो गई, सुपर हो गई, जो गाड़ियाँ पहले बहुत महंगी थी अब वो 2.5-3-4 लाख में मिल जाती हैं। होंडा अकॉर्ड हो गई, पजेरो हो गई गाड़ी। उसके बाद आपको मित्सुबिशी की लैंसर मिल जाती है। ये गाड़ियाँ पहले काफ़ी कॉस्टली थी लेकिन आज की डेट में इन गाड़ियों की मार्केट में वैल्यू कम है। होंडा की सिविक हो गई, आपको 11-12 मॉडल तकरीबन 3-3.25 लाख में मिल जाता है एंड ऑटोमेटिक में मिल जाती है। तो आपको ये पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि आप जो गाड़ी लेने जा रहे हैं, ये कॉस्टली प्रीमियम कार, इसकी मेंटेनेंस नखरे भी बड़े होते हैं। इसका अगर कोई काम होगा, सपोज़ कीजिए क्लच प्लेट को काम शुरू हो गया होना, तो आपको पैसा तो काफ़ी भैया लगाना पड़ सकता है। नई गाड़ी की कॉस्ट के अनुसार ही पैसा लगता है क्योंकि रिपेयर स्पेयर पार्ट्स उतने महंगे ही होते हैं। सो आप अगर मिडिल क्लास बंदे हैं मेरी तरह एंड गाड़ी को यूज़ करना चाहते हैं फैमिली के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए, तो आप मारुति, हुंडई, ये कंपनियां हैं जो काफ़ी अच्छी गाड़ी बनाती हैं। हुंडई की गाड़ियां अच्छी होती हैं, प्रीमियम लगती हैं एंड मारुति भी आजकल प्रीमियमनेस में आ गया है। अगर आप सेफ्टी के तौर पर जाना चाहते हैं सेकेंड हैंड गाड़ी लेते टाइम भी, तो आप टाटा की कुछ गाड़ियाँ, नेक्सॉन हो गई है, नई रेंज की गाड़ियाँ हैं, वो कंसीडर कर सकते हो। सो गाड़ी आप अच्छी लीजिए सो दैट इनकी कॉस्ट वगैरह भी आपको कम पड़े मेंटेनेंस की एंड अगर कुछ लगती है, टुकती है, स्पेयर पार्ट्स वगैरह आपको इजीली अवेलेबल हो जाएं। उस ब्रांड की गाड़ी मत ले लीजिएगा जिसका आपके शहर में सर्विस सेंटर नहीं है। सपोज़ कर लीजिए अब किसी ने जीप ब्रांड की गाड़ी ली है, तो जीप ब्रांड गाँव में नहीं है तो आपको मुश्किल आ सकती है। पुंटो गाड़ी थी, उसकी भी डीलरशिप किसी किसी शहर में है, किसी किसी शहर में नहीं है। तो ये गाड़ी सस्ती मिल जाती हैं लेकिन आपको बाद में मुश्किल आ सकती है। तो ये पॉइंट को ज़रूर कंसीडर कीजिएगा। तो अगला पॉइंट है, जब आपने गाड़ी सोच लिया कि मेरा सपोज़ कर लीजिए बजट 3 लाख रुपया है, मैंने गाड़ी लेनी है, एक सेडान लेनी है, जहाँ कोई हैचबैक लेनी है।
सपोज़ कीजिए आपकी फैमिली 4 बंदों की है, तो आप सोच रहे हैं कि मैं एक सेडान ले लूँ। सेडान का मतलब होता है मारुति डिज़ायर की टाइप गाड़ी, जहाँ होंडा सिटी टाइप की गाड़ी जिसकी डिक्की होती है। तो आप पहले कीजिएगा कि गाड़ी को आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, गाड़ी आप देखिए कि आपने लेनी कहाँ से है। लेने के 2-3 मीडियम है, जहाँ तो आपके कोई रिलेटिव बेच रहा हो, जहाँ आपका नेबर में कोई आंढ गुआंढ में गाड़ी बेच रहा हो, तो आप उनसे ले सकते हैं, क्योंकि आप उन बंदों को जानते हैं, वो आपसे ठगी नहीं मारेंगे। कुछ फैक्ट्स हैं जो आप गाड़ी में देख सकते हैं लेते टाइम, लेकिन इससे काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है। उसके बाद अगर यहाँ से नहीं मिल रही तो आपका अदर सोर्स है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन OLX वगैरह साइट्स आती हैं, लेकिन वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि आप गाड़ी देखें, प्रॉपर बंदे को पैसे दें। एंड उसके बाद ऑप्शन आती है ब्रोकर एंड डीलर्स, जो आपके शहर में होते हैं। अच्छी डीलरशिप्स होती हैं जो आपको अच्छी गाड़ियाँ, साफ़ सुथरी गाड़ी देती हैं, एंड बाद में सर्विस वगैरह भी देते हैं। एंड उसके बाद कंपनी के भी आते हैं आउटलेट्स जो आपको गाड़ी प्रोवाइड करते हैं। ये महिंद्रा का फर्स्ट चॉइस फॉर एग्जांपल हो गया, एंड उसके बाद मारुति का ट्रू वैल्यू भी है। ये आपको अच्छी गाड़ी देते हैं। कुछ में गाड़ी महंगी हो सकती हैं, बिकॉज ये काफ़ी चेक्स वगैरह अपनी गाड़ियों के ऊपर लगाते हैं जो आप ये लेते हैं, एंड सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं बाद में। तो ये तो था सारा बेस जो तैयार हो गया गाड़ी लेने से पहले। अब आपको गाड़ी एक सपोज कीजिए पसंद आ गई है, सामने वाली गाड़ी पसंद आ गई है। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। तो आपने पहले क्या देखना है, पहले तो गाड़ी की आप लुक देख सकते हैं। जब आपके सामने गाड़ी आएगी तो आप गाड़ी की शक्ल देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी कितनी संभाली गई है या नहीं संभाली गई। ये गाड़ी संभाली गई है, ये शक्ल से पता लगता है, क्योंकि इसका पेंट वगैरह आप देख सकते हैं ओके है, गाड़ी साफ़ है। टायर वगैरह की कंडीशन देखिए। आधी जंग तो यहाँ जीती जाती है गाड़ी की शक्ल वकल देखकर। आप लाइट्स देख सकते हैं, फ्रंट लाइट्स देख सकते हैं, पिछली लाइट देख सकते हैं, क्योंकि अगर किसी बंदे ने इनकी ये गाड़ी चमक रही है, लाइट्स वगैरह चमक रही हैं, तो उस बंदे ने गाड़ी संभाल कर रखी होगी, ये मेरा अंदाज़ा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पीछे वाली लाइट, क्योंकि किसी की लाइट टूटी फूटी है एंड गंदी है, पीली हो चुकी है, तो इसका मतलब है उसकी थोड़ी सी केयर कम है। ये नहीं कहता कि केयर नहीं है, थोड़ी सी केयर कम हो सकती है गाड़ी की। तो पहले तो आप 360 डिग्री गाड़ी को घूम कर देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कहाँ कहाँ पर स्क्रैचेस हैं। अगर कोई स्क्रैच होगा तो आपकी वो निगरानी में आ जाएगा। थोड़ा बहुत स्क्रैच है तो कोई बात नहीं, वो तो शहर में गाड़ी चलती है तो लगती रहती है। एंड अगर मल्टीपल स्क्रैचेस है, डीप है, तो आप उस गाड़ी से दूर रहिए। अगर सपोज कर लीजिए इतना सब कुछ ठीक है, तो उसके बाद आप गाड़ी के टायर वगैरह चेक कर सकते हैं कि टायर की लाइफ कितनी है। टायर के थ्रेड पता कर देते हैं कि कितनी इसकी डेप्थ है। आपको ज़रा सा अपनी उंगल लगाकर देखना है कि कितना थ्रेड बचा हुआ है। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका टायर वगैरह का खर्चा कब तक होगा एंड कंडीशन क्या है। उसके बाद आपने गाड़ी का पेंट चेक करना है कि पेंट ओरिजिनल है या पेंट दोबारा से किया गया है। कुछ जो मुश्किल काम नहीं है, आप साइड से देख सकते हैं। अगर कलर में डिफरेंस है तो पता लगता है कि गाड़ी का पेंट दोबारा से किया गया है। एंड कई बार होता है कि पूरी गाड़ी पेंट नहीं दोबारा से करनी पड़ती, कुछ पैनल्स पेंट करने पड़ते हैं। सपोज कर लीजिए कोई फेंडर होगा, आपको पता लग जाएगा कि पेंट दोबारा से हुआ है कि नहीं हुआ। अगर पेंट में डिफरेंस है, कलर में डिफरेंस है, तो आप ओनर से या डीलर से पूछ सकते हैं, वो आपको कोई ना कोई तो रीज़न बताएंगे ही। तो ये तो हो गया पेंट की बात। आपने पेंट देखना है। पेंट चेक करने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपने चेक करनी है वो है गाड़ी धुआं तो नहीं मारती। तो पहले आप चाबी लेकर गाड़ी को एक्सीलरेट करवाइए। अगर गाड़ी नजायज़ धुआं मारती, ज़्यादा धुआं मारती है जितना होना चाहिए, तो आप उस गाड़ी से दूर रहिए, क्योंकि उसका इंजन का काम होने वाला हो सकता है। तो इतना चेक करने के बाद आप गाड़ी के अंदर देखिए, नज़र लगाइए कि गाड़ी कैसी है अंदर से। सीट कवर फटे हुए हैं, ऊपर वाली जो छत है वो कैसी है। एंड ये देखिए छत वगैरह साफ़ है, क्योंकि काफ़ी कंडीशन गाड़ी की शक्ल अकल देखकर पता लग सकती है। एंड छत साफ़ हो, सीट्स कवर ठीक हों,
मैं नहीं कहता बिल्कुल नए हों, साफ़ सुथरे हों तो काफ़ी पता लग सकता है। डैशबोर्ड देखिए गाड़ी का, वो आपको कैसे लग रहा है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ गाड़ी के लिए है वो है इंजन। तो कोई और पार्ट छोटा मोटा तो आप करवा सकते हैं रिप्लेस, पोस्ट कीजिए कोई लाइट वगैरह या कोई साइड का जो ग्लास है वो आपको नहीं पसंद, आप चेंज करवाना चाहते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन मेन चीज़ है जो कॉस्टली आपको पड़ती है वो है इंजन। तो पहले तो आप देख सकते हैं जो इंजन साफ़ सुथरा रखा गया है तो वो काफ़ी हद तक मेंटेन ही होगा। आप देख सकते हैं ये इस गाड़ी का इंजन से साफ़ है। तो आप जब गाड़ी लेने जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं इंजन की ओवरऑल कंडीशन क्या है, ऊपर से ही आपको पता लग जाएगा गंदा है, साफ़ है, क्या है क्या नहीं है। तो उसके बाद आप बैटरी के टर्मिनल्स भी देख सकते हैं। तो ये देखिए टर्मिनल्स पर वाइट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। इसका पता लगता है कि बैटरी की लाइफ अभी पड़ी हुई है। बैटरी देख लीजिए। एक्सेसिवली मॉडिफाइड कार्स को लेने से बचें। कोई अलॉय व्हील्स वगैरह डले हों तो वो तो प्लस पॉइंट है, लेकिन कई गाड़ियों पर पूरा प्रॉपर रैप किया होता है, टायर स्पेसर्स डलवा कर बहुत ज़्यादा बार किए गए होते हैं एंड कुछ और ही बड़ी गंदी मंदी सेसेस लगाई गई होती हैं। तो उन गाड़ियों को आप लेने से बचें, क्योंकि उनकी बाद में वैल्यू डिक्रीज़ होगी अगर कोई और बंदा भी आपसे गाड़ी लेता है तो गाड़ी को इस आप सोच से भी ले सकते हैं, बिजनेसमैन सोच से, कि मैंने गाड़ी को कल भी बेचना है। तो इस सोच से लेंगे तो आप सौदा ठीक करेंगे। अगर आप बहुत शौकीन हैं गाड़ियों की, आपको काफ़ी नॉलेज है कि मैं मॉडिफिकेशन में जाना चाहता हूं, तो आप मॉडिफाइड गाड़ी ले सकते हैं। तो गाड़ी को स्टार्ट करवा कर देखिएगा कि कोई टिक टिक टॉक टॉक की अनवांटेड नॉइज़ तो नहीं आ रही। अगर आपके साथ मैकेनिक है तो वो इस काम के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आपके साथ मैकेनिक नहीं आया तो आप कोई अपना दोस्त भी लेकर जा सकते हैं जिसको गाड़ी की थोड़ी बहुत ही नॉलेज हो, क्योंकि एक से वाले दो होते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई गाड़ी आपको सीएनजी मिल रही है तो चेक कर लीजिए कि वो आरसी पर एंडोर्स है या नहीं है। अगर आरसी पर एंडोर्स नहीं है तो आप उस गाड़ी को लेने से बचें। अगर इंडोर्स्ड है तो आप चेक कर लीजिएगा कि उसकी वैलिडिटी वगैरह कितनी है। सपोज कर लीजिए गाड़ी कोई है तो उसके ऊपर प्लेट लगी होती है साइड पे, एंड देख सकते हैं आप। तो ये तो था इंजन का ओवरऑल बाहर का लुक। एंड उसके बाद आपको चेक करना है इंजन को स्टार्ट कर मतलब स्टार्ट जब गाड़ी चलती है तब। गाड़ी में यहाँ पर होता है चेसी नंबर। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका भी आपने यूज़ करना है वीडियो में, वो मैं आपको बताऊँगा कैसे करना है। तो गाड़ी का ओवरऑल लुक चेक कर लिया, बाहर से अंदर से इंजन चेक कर लिया। इसके बाद आपने गाड़ी को चलाना है। तो गाड़ी आप चलाएं, शीशे आप नीचे कर लें एंड गाड़ी को 30-40 की स्पीड पर चलाएं। तो चेक करें कि कोई अनवांटेड नॉइज़ तो नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो आप गाड़ी को थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ भी कर सकते हैं, लेकिन परमिसिबल लिमिट में कीजिएगा। तो उसके बाद आपने गाड़ी के शीशे ऊपर चढ़ाकर भी गाड़ी चलाकर देखनी है। गाड़ी की ब्रेक लगा कर देखें, थोड़े बहुत कट लगा कर देखें, सो दैट कि आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिलेगी गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है। थोड़ा शहर में चलाएं, थोड़ा सा आप बाहर भी चला सकते हैं हाईवे पर। जाते हुए सिर्फ गाड़ी पर ध्यान दीजिएगा। डीलर और जहाँ कोई ओनर जिसकी गाड़ी आप ले रहे हैं वो आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप जिस काम के लिए आए हैं वही काम कीजिएगा। तो यहाँ तक अगर आपको ठीक लग रहा है, गाड़ी में कोई अनवांटेड नॉइस नहीं है, गाड़ी धुआं नहीं मार रही, एंड आप पावर स्टीयरिंग चेक कर सकते हैं कि पावर स्टीयरिंग ठीक है गाड़ी का। ब्रेक्स वगैरह देख सकते हैं कोई ब्रेक्स में इशू तो नहीं है, एंड क्लच वगैरह का काम तो नहीं होने वाला, कोई झटका मारकर गाड़ी चलती हो जहाँ क्लच आपको लगता हो कि हार्ड है। तो ये चीज़ देखनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल को अगर क्लच का काम निकलेगा तो काफ़ी पैसा लग सकता है आपका, एंड आप एक ऐसी गाड़ी को लेकर घर आ सकते हैं जो पैसा मांगेगी और आगे फ्यूचर में एंड आपको दिक्कत देगी। तो सपोज करता हूँ कि आपने सब कुछ चेक कर लिया है, इंजन चेक हो गया है, पावर विंडोज़ वगैरह चेक हो गई हैं, क्लच चेक हो गया है, ब्रेक चेक हो गया है, सब कुछ चेक हो गया। तो उसके बाद जो काम देखने वाला आता है कि आपने चेक करना है एसी, कि एसी की परफॉर्मेंस कैसी है। एसी में गैस वगैरह डलने वाली तो नहीं है, कंप्रेसर का काम तो नहीं होने वाला, तो ये भी चेक कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी में 2 एसी हैं, सपोज कर लीजिए इनोवा में आते हैं
आर्टिका में भी आते हैं। तो देखिए ये वाले एसी के भी कंट्रोल्स हैं, आप पीछे से लाकर देख सकते हैं कि ठंडी हवा फेंक रहे हैं कि नहीं फेंक रहे। तो आपने ये सारा कुछ भैया देखना है, थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छी डील मिलेगी। जब गाड़ी लेने आए तो किसी भी चीज़ को पूछने का संकोच मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी थोड़ी सी जागरूकता ही आपको एक ठगी से बचा सकती है। अगली चीज़ जो आपको चेक करनी है, जब गाड़ी आपकी जो 10-15 मिनट हो गया खड़ी को, तो आपने नीचे देखना है कि कोई ऑयल स्पिल वगैरह तो नहीं है, नीचे कोई तेल वगैरह तो नहीं गिर रहा। अगर गिर रहा है तो उस गाड़ी का थोड़ा बहुत इंजन का काम होने वाला पड़ा है। तो इंजन में भी आपने जब इंजन खोलते हैं तो देखते हैं कि इंजन को जहाँ से तेल भरते हैं वहाँ पर साइड कैप्स के ऊपर तेल तो नहीं लगा हुआ, इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल कहाँ से लीकेज तो नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो वो गाड़ी ठीक है। मान रहे हैं कि यहाँ तक भी सब कुछ ओके है, तो उसके बाद आप पेपर वगैरह चेक कर सकते हैं। पेपर चेक करने में आपने क्या करना है कि आरसी निकालनी है, इंश्योरेंस देखना है, एंड उसके बाद आता है पीयूसी। पोल्यूशन का तो कोई इतना ज़्यादा नहीं है, आप पोल्यूशन 40-50 रुपये देकर करवा सकते हैं। इंश्योरेंस आप देखिए एंड आरसी देखिए, जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आरसी में देखना है कि जो मैंने आपको पहले दिखाया था कि चेसी नंबर आपने मैच करना है जो गाड़ी आपको मिल रही है, एंड जो आरसी पर इंडोर्स किया हुआ है वो सेम है। अगर वो सेम है तो ठीक है। उसके बाद चेक कीजिए किस बंदे के नाम पर है गाड़ी। तो जो बंदा आपसे डील कर रहा है उसी के नाम पर है, ये ना हो कि गाड़ी चोरी की हो। कोई डीलर वगैरह है तो आप उनसे पूछ लीजिए कि ये गाड़ी डीलरशिप के पास है, जहाँ वो डीलरशिप किसी के बिहाफ पर गाड़ी बेच रहे हैं। तो ये आपने इंश्योर करना है कि आप ठीक बंदे से गाड़ी लें। तो गाड़ी का मॉडल एंड जो बैजिंग होती है वो चेक कर लीजिए। बैजिंग का मतलब है कि कई बार होता है कि कोई VXI गाड़ी होती है उसके ऊपर बैज लगाया होता है ZXI का, तो आपने चेक करना है, क्योंकि बैजिंग ऊपरली वाली गाड़ी के लगाकर वो पैसे ज़्यादा ऐंठ लेते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आपने पूछना है कि गाड़ी कहाँ से सर्विस हुई है, उसका सर्विस मेंटेनेंस रिकॉर्ड है कि नहीं है। अगर कोई कहता है कि सर्विस मेंटेनेंस मैंने रिकॉर्ड रखा हुआ है सारा, तो आप वहाँ से इंश्योर कर सकते हैं गाड़ी कितने किलोमीटर चली हुई है। ये आजकल बहुत ही कॉमन चीज़ है ओडोमीटर टेम्परिंग की। सपोज़ कीजिए कोई गाड़ी 60,000 किलोमीटर चली है, लेकिन ओडोमीटर पर लोग शो करते हैं कि 30,000 चली है। इससे होता क्या है कि गाड़ी की जो कीमत होती है वो बढ़ जाती है। अगर प्रॉपरली मेंटेन्ड गाड़ी है, सर्विस सेंटर में जाकर ही गाड़ी की सर्विस होती है, तो वहाँ पर वो रिकॉर्ड रखते हैं सारा कि गाड़ी कितनी सर्विस की गई है, कौन से किलोमीटर पर सर्विस की गई है, कितनी सर्विस है इसकी, कितना खर्चा है। तो आप ये सारा कुछ पता करवा सकते हैं सर्विस सेंटर से जाकर। अगर वहाँ आप नहीं जाना चाहते तो ऑनर के पास भी सर्विस रिकॉर्ड होता है। आप जॉब शीट तो मिलती नहीं है, साथ में उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी मिल जाती है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर कोई कहता है कि नहीं ये सर्विस गाड़ी की हमेशा बाहर से करवाई गई है, तो आप उस गाड़ी से दूर रह सकते हैं, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड वगैरह नहीं है। एंड इंश्योरेंस वगैरह भी आप पता करवा सकते हैं। अगर आप ऑथराइज सर्विस सेंटर से जाते हैं, कोई डीलरशिप होगी उसके बाद सर्विस सेंटर की होती है, तो आप वहाँ से भी रिकॉर्ड पता करवा सकते हैं। तो अगर सब कुछ आपको पसंद आया, गाड़ी पसंद है, गाड़ी की लुक पसंद है, ओवरली मॉडिफाइड गाड़ी नहीं है, इंजन ठीक है, क्लच ब्रेक ठीक है, पावर विंडोज़ ठीक है, स्टीयरिंग ठीक है, एंड गियर बॉक्स भी आपको ठीक लग रहा है, पेपर वर्क भी आपने देख लिया है कि गाड़ी उसी बंदे के नाम पर है, कलर सेम है, उसके बाद हाइपोथिकेशन की बात हम करेंगे। अगर हाइपोथिकेशन का मतलब होता है कि गाड़ी फाइनेंस करवाई गई है या नहीं करवाई गई, वो आप आरसी के ऊपर से देख सकते हैं, पता लग जाता है। अगर वो हाइपोथिकेशन नहीं है तो दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर है तो उनसे पूछिए कि लोन वगैरह का क्या हिसाब किताब है। वो अगर कह रहे हैं कि लोन हमने ख़त्म कर दिया है, तो बैंक हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन की एक लेटर होती है, आप वो ले सकते हैं। अगर उन्होंने आरसी के ऊपर से हाइपोथिकेशन नहीं हटवाई हुई, तो अगर हटवाई हुई है तो वो ठीक है। आफ्टर दैट हाइपोथिकेशन की अगर आपने चेक करना है तो आप कंसर्न बैंक में जाकर पूछ सकते हैं कि लोन ख़त्म हो गया है कि नहीं हो गया है। तो क्योंकि अगर आपको बाद में गाड़ी ट्रांसफ़र करवानी है तो आपको हाइपोथिकेशन की लेटर भी साथ में देनी पड़ेगी। उससे होता है क्या है कि आपके नाम पर गाड़ी चढ़ जाती है एंड आपको आरसी में पता लग जाता है कि हाइपोथिकेशन टर्मिनेट हो गई है।
तो आरसीपी ऊपर लिखा होता है कि नंबर ऑफ़ ऑनर कितने हैं। अगर आप पूछिए अपने डीलर से या जिसे आप गाड़ी ले रहे हैं कि गाड़ी कितनी बार लई बेची जा चुकी है, क्योंकि जो फर्स्ट हैंड गाड़ी होती है उसकी कीमत ज़्यादा होती है, सेकंड हैंड गाड़ी की कीमत कम हो जाती है क्योंकि मल्टीपल लोगों ने उससे चला लिया होता है। तो आरसी के ऊपर से ही आप काफ़ी कुछ पता कर सकते हैं। तो ध्यान से सारे डॉक्यूमेंट्स को देखिएगा। सब कुछ चेक करने के बाद आपने करना है नेगोशिएट, क्योंकि ये पुरानी गाड़ी है, इसकी कोई एमआरपी तो है नहीं। जो सेलर है वो जब पैसे मांगेगा ज़्यादा, आपने पैसे देने हैं कम, तो इस बीच वाले गैप को कहते हैं नेगोशिएशन। तो नेगोशिएट जरूर कीजिएगा, आपके कुछ पैसे बच जाएंगे। अगर आपको नेगोशिएशन नहीं आती तो आप किसी अपने दोस्त को साथ में लेके जा सकते हैं जिसकी नेगोशिएशन पावर अच्छी हो। तो इससे होगा क्या कि थोड़े पैसे बच जाएंगे एंड थोड़ी आप कस्टमाइजेशन जहाँ गाड़ी को सुंदर बनाना तो आप बना सकते हैं। दोस्तों मैंने काफ़ी पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। अगर आप भी कोई पॉइंट बताना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में नीचे बता सकते हैं कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन पॉइंट्स पर थोड़ी सी ध्यान देंगे तो काफ़ी हद तक 95% ऑफ टाइम आपकी जो गाड़ी है वो अच्छी होगी एंड आप ठगी से बच जाएंगे। गाड़ी लेते समय संकोच मत कीजिएगा। जो आपके मन में सवाल है आप वो सेलर से, डीलर से पूछ सकते हैं। अगर आप नहीं पूछेंगे, हिचकिचाएंगे, तो आप कोई ऐसी गाड़ी को अपने घर में लेकर आएंगे जो ज़्यादा कम कीमत वाली होगी, जहाँ थोड़ी सी जिसमें क्वालिटी इश्यूज़ होंगे। तो ऐसा मत कीजिएगा। गाड़ी लेने आए हैं, सवाल पूछिए, उसका उत्तर लीजिए एंड नेगोशिएट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। होप करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो थैंक यू वेरी मच।